फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसे कि आज हम बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का पीयूषम भाग 2 संस्कृत का जो है छठा चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। इस भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, कितने संस्कार होते हैं, इस तरह से हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन। प्रत्येक लाइन का हिंदी व्याख्या आप जानिएगा। चलिए देखिए, यहाँ रहा भारतीय संस्कारा। देखिए भारतीय संस्कारा लिखा हुआ है। इसी भारत में संस्कार कितने हैं, किस तरह का संस्कार होता है, ये छठा पाठ है। इसका मैं लाइन बाय लाइन हिंदी बताऊंगा। तो चलिए देरी के लिए जुड़ जाइए आप सभी। यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या करा लाइन देखिए। सबसे पहला लाइन है कि भारतीय संस्कृत अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कार के अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है सुनिए कि नेक्स्ट लाइन है आद्य संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। कह रहा है कि आज जो है संस्कार शब्द व्यंग्य रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व रचयति, भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नेक्स्ट है विदेशे रचयन्ति, विदेशे निवसन्तो भारतीयः संस्कारान् प्रति उन्मुखः जिज्ञासावश्य। कह रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। पाठे अस्मिन्, नेक्स्ट लाइन है पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। कह रहा है कि इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। इस पाठ में भारतीय संस्कार का महत्व निरूपित किया गया है, परिचय दिया गया और उसका थोड़ा सा महत्व बताया गया है। नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है भारतीय जीवने। नेक्स्ट लाइन क्या है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्। कह रहा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से लेकर आज तक संस्कार जो है, प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण करते थे। नेक्स्ट लाइन है प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, संस्कारों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः वरिष्ठानाम् आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। कह रहा है कि यहाँ ऋषियों की कल्पना है कि जीवन के सभी पुरुष मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, होम, परिवार के सदस्यों का मिलन होना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ, मिलन होना चाहिए। नेक्स्ट है तत्सर्वम। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है कि तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। वह सब संस्कारों के अनुष्ठान में संभव, वह सब कहाँ संभव है, वह सब जो है संस्कारों के अनुष्ठान में संभव है। एवं नेक्स्ट है एवं संस्कार महत्वम धारित। इस प्रकार संस्कार जो है महत्व को धारण करते हैं। किंच और भी संस्कार से मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विस्मृति। और भी संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन कहने का मतलब शुद्धिकरण, गुणों को धारण करना भुलाया नहीं जा सकता है। अतः इसीलिए संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जन दोषापनयने गुणधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसीलिए संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में दोष को दूर करना और गुण को धारण करने में योगदान करता है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है। नेक्स्ट लाइन है कि संस्कारा
संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन है? सबसे पहला देखिए, जन्म पूर्वस्त्रय, जन्म से पूर्व 3, शैशवः षट्, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिकः 5, शैक्षणिक अवस्था में 5, गृहस्थ संस्कारा विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार मिलाकर और विवाह रूप 1 संस्कार हुआ, और मरणोपरांत 1। इस प्रकार कुल मिलाकर के 16 संस्कार हुए। एवं 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार कुल मिलाकर 16 संस्कार हुए। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? जन्म से पूर्व। नेक्स्ट है जन्म पूर्व संस्कार सुगर्भाधानम। नेक्स्ट है जन्म पूर्व संस्कार सुगर्भाधानम। कह रहा है कि जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान होता है। और देखिए क्या करा आगे, आगे है कि पुंसवनम सीमंतोनयनम च इति त्रयो भवन्ति। जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन यानी 3 होते हैं। ये सब मिला करके कुल 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये 3 होते हैं जन्म से पूर्व। अब नेक्स्ट लाइन है कि अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। कह रहा है कि इसमें गर्भ की रक्षा, गर्भ में स्थित शिशु को संस्कार का आरोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्करणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेध च अस्ति क्रमशः भवन्ति। इस प्रकार कह रहा है कि शैशव संस्कारों में जात कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद क्रमशः ये सब संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? शिक्षा संस्कार सब। नेक्स्ट लाइन है शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समापवर्तन च इति संस्कारा प्रकल्पितः। कह रहा है कि शिक्षा संस्कारों में अक्षर का आरंभ, उपनयन, वेद का आरंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार कल्पित है। ये सब दिया गया। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत क्या क्या आता है? अक्षर का आरंभ, उपनयन, उसके बाद वेद का आरंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार, ये सब आते हैं शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। कह रहा है कि अक्षर आरंभ के आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बालक प्रारंभ करते हैं, शिशु यानी बच्चे प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणाम शिष्यस्य एव स्वः गृहे नयनम भवति। कह रहा है कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिशु को अपने घर से ले जाना होता है। इस संस्कार का अर्थ होता है गुरु को शिष्य का अपने घर से ले जाना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ जो है शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करता हुआ अध्ययन करता है। नेक्स्ट लाइन का क्या कर रहा है? नेक्स्ट लाइन है ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टः। ये सब नियम जो है ब्रह्मचर्य में समाहित है। किस में समाहित है? ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है? नेक्स्ट लाइन सुनिए। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहलाता था, ब्रह्मचारी कहे जाते थे। नेक्स्ट है गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। कह रहा है कि गुरु के घर में ही शिष्य जो है वेद पढ़ना आरंभ करते थे। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। कह रहा है कि वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। वेदों का आरंभ जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहने का मतलब वो बाल दाढ़ी कटाता था, क्षौर कर्म होता था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं।
नेक्स्ट लाइन है अत्र गोदानम। नेक्स्ट अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। यहाँ जो है गोदान मुख्य कर्म है, इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। अतः संस्कृत ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः इसलिए संस्कृत साहित्य ग्रंथों में दूसरा नाम गोदान संस्कार मिलता है। गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, अतः संस्कृत साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार मिलता है, लभ्यते प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, समापवर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः शिक्षावसाने गुरुशिष्यान् उपदिश्य गृह प्रेष्यति। कह रहा है कि समापवर्तन संस्कार के उद्देश्य से, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, घर में गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। नेक्स्ट लाइन है शिक्षावसाने गुरु। नेक्स्ट लाइन है शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्यम गृहम प्रेषयति। कह रहा है कि शिक्षा की समाप्ति पर जो है गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। प्रेषयति, गृहम प्रेषयति, उपदेश देकर घर भेजते थे। नेक्स्ट है उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते। कह रहा है कि उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते थे। जैसे क्या क्या बोले जाते थे, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचार, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय, क्या है, स्वाध्यायनमा प्रमदः इत्यादि, अपने अध्ययन में स्वाध्याय में भूल मत करो इत्यादि, ये सब जो है गुरु उपदेश देते थे। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए क्या कर रहा है, लोग ध्यान से सुनिए। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार में प्रायः कह रहा है कि विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि तेषु वागदानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वरपक्ष स्वागतम वरवधू परस्पर निरीक्षम कन्यादानम अग्निस्थापनम पाणिग्रहणम लजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि, ये सब जो कर्म होते हैं। क्या कर रहा है कि देखिए तेसु कह रहा है कि उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वर वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, पानी ग्रहण, लाजा हमें लावा फेंकवाना, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि, ये सब कर्म विवाह में किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, अगला लाइन कर रहा है, अगला लाइन है, देखिए ध्यान से सुनिए। तदंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावंते जीवन चक्र च भ्रमति। कह रहा है कि तदंतर, बाद में तदंतर, इसके बाद देखो तदंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। तदंतर कह रहा है इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार चलते हैं और जीवन चक्र घूमते रहता है। ठीक है, मरणोत्तरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम अनुपादनम संस्कार महत्वपूर्णम अनुपादानाम इति। कह रहा है कि मरणोपरांत, मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। महत्वपूर्ण उपादान क्या है, संस्कार इति कथ्यते। चलिए हो गया यहाँ तक, आप लोग लाइन बाय लाइन हिंदी सुन के आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।